एक परिष्कृत व्यक्ति, एक पहचानने वाला व्यक्ति, एक ज्ञानी या जिसको कहें कि गुरु, वो वहां से निकलते हैं और वो उस पत्थर को देखते हैं और उस किसान से कहते हैं कि क्या ये पत्थर तुम्हारे उपयोग का है? उन्होंने कहा कोई उपयोग का नहीं है महाराज, वर्षों से ये रखा है, ना हिलता है ना डुलता है, इतनी जगह मेरे खेत की घेरी हुई अलग है, इसे हटाना है मुझे। और वो परिष्कृत व्यक्ति कहता है कि क्या ये पत्थर मैं ले लूं? उन्होंने कहा पहली फुर्सत में ले जाइए, देरी मत कीजिए, कल का भी दिन मत देखना, आज ही ले जाओ। उन्होंने कहा पैसे कितने लोगे? उसने कहा महाराज मैं तो अपने अतिरिक्त पत्थर को हटाने के लिए आपको और पैसे दे सकता था, आपने तो रुचिगत बात कह दी कि पैसे कितने लोगे, जो आपकी इच्छा हो दे देना, 5000 दे देना। ठीक है। उसने 5000 गिने, लोगों को बुलवाया, पत्थर उठवाया और खेत खाली। खेत वाला बड़ा प्रसन्न, अतिरिक्त पत्थर हट गया। लेकिन जब थोड़े दिन बाद वो खेत वाला शहर में पहुंचा और एक दुकान पर देखा तो एक बड़ी भव्य मूर्ति भगवान की बनी हुई थी, बहुत सुंदर। और उस भगवान की मूर्ति को देखकर उसका मन मोहित हो गया। उसने कहा कि यह मूर्ति अपने गांव के मंदिर में विराजमान हो जाए तो आनंद हो जाएगा, इतनी सुंदर मूर्ति। और वो दुकानदार के पास गया और दुकानदार को जैसे ही देखा तो पता चला कि वो पत्थर खरीदने वाला व्यक्ति ही दुकानदार था, जिसने वो पत्थर 5000 रुपए में खरीदा था। और दुकानदार को जब देखा और उस मूर्ति की तरफ देखा तो खेत वाला समझ गया कि वो वही पत्थर है जो मेरे खेत से खरीद के ले गया था। उसने उस दुकानदार से कहा कि अरे भैया ये वही पत्थर है ना जो तुमने मेरे खेत से खरीदा था? उसने कहा हाँ भैया ये वही पत्थर है। उसने कहा तुमने इसकी इतनी सुंदर मूर्ति बना दी है, मैं चाहता हूं कि मूर्ति मेरे मंदिर में विराजमान हो, बताइए इस मूर्ति की कीमत क्या होगी? और दुकानदार ने कहा कि इस मूर्ति की कीमत 5 लाख रुपए है। उस दुकानदार ने कहा कि मूर्ति की कीमत 5 लाख रुपए है। उसने कहा कि 5 लाख, मैंने 5000 रुपए में तुम्हें ये पत्थर बेचा है और उसी पत्थर को तुम इस 5 लाख रुपए में बेच रहे हो। उस दुकानदार ने जो जवाब दिया उससे त्याग को समझना, त्याग किसे कहते हैं। उस दुकानदार ने कहा कि जब तुमने इसे बेचा था तब ये पत्थर था, लेकिन इस पत्थर में से अतिरिक्त पत्थर को मैंने हटाया तब ये मूर्ति उभर करके आई है, इसलिए इसकी कीमत 5 लाख रुपए है। जीवन में जब हम एक्स्ट्रास को निकालना शुरू करते हैं तब हमारे जीवन में नीति की कीमत बढ़ती जाती है। और जब तक हम एक्स्ट्रास को अपने अंदर रखे रहते हैं तब तक हमारा कोई मूल्य नहीं रहता। 54-58 का जीवन जी रहे होते हैं आप और हम, एक्स्ट्रास को रख के। और हमने अपने जीवन में कितना एक्स्ट्रास रखा हुआ है, आप खुद विचार कीजिए। भागवत मनन का विषय है, भागवत केवल सुनने का विषय नहीं है। धुंधकारी ने 7 दिन में मोक्ष प्राप्त किया तो पहले तो उसने 3.5 प्रहर गोकर्ण जी से कथा सुनी और उसके बाद रात भर उसका चिंतन और मनन किया, तब 7वें दिन परिष्कृत होकर के वो देव स्वरूप बन पाया। इसलिए भागवत केवल सुन के मत जाइएगा, भागवत लेकर भी जाइएगा। आपने और अपने जीवन में भागवत बहुत प्रासंगिक है। मैं कथा आप सब लोग जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप सब लोग भगवत प्रेमी हैं, कथा आपने बहुत सुनी है। लेकिन जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है कमंडल तिरछा करके, और उसे मैंने जो मस्तक पर धारण किया है, उस गंगा को मैं आपके हृदय में विराजमान करने आया हूं। मेरी भागवत की कोई दक्षिणा नहीं है, मेरी भागवत की केवल इतनी दक्षिणा है कि जीवन में दिन भर में भले ही 1 मिनट व्यक्ति हरे कृष्ण बोल दे या कृष्ण नाम संकीर्तन कर ले, मेरी दक्षिणा मुझे मिल जाएगी। भागवत के लिए दक्षिणा के लिए भागवत नहीं करता। मेरे गुरु ने मुझसे पहली शर्त रखी थी कि जब भागवत करो तो दक्षिणा के लिए मत रखना। जिस दिन तुमने दक्षिणा रख दी उस दिन तुम्हारी भागवत का मोल हो जाएगा। तब से मैंने वो गुरु की बात को माना है और मैं भागवत केवल उनके कथनानुसार भगवत प्राप्ति के लिए करता हूं। और ये उन्हीं की कृपा है कि मेरे जैसा अबोध बालक, जो आपके परिवार का सबसे शरारती बच्चा होगा, सबसे मूढ़ बालक, मैं उससे भी ज्यादा मूढ़ हूं। लेकिन ये तो गुरु की कृपा है कि मैं इस आसन पर बैठा हूं और आप नीचे बैठे हैं। तो उस
दुकानदार ने कहा कि मैंने एक्स्ट्रास को निकाल दिया है, इसलिए मूर्ति निकली है। और भागवत ये कहती है कि आपको अगर भगवत स्वरूप होना है, आपको अगर भगवान को पाना है, तो जीवन से एक्स्ट्रास को निकालना पड़ेगा। हमने एक्स्ट्रास कितने पाल लिए हैं? किसी ने कुछ भी बताया, हमने वो करना शुरू कर दिया, उसे दिल पे ले लिया। ये अतिरिक्त हम अपने मन को भार कर रहे हैं, भार दे रहे हैं। इस एक्स्ट्रास को बाहर निकालना शुरू कर दिया, भागवत कहती है। और एक्स्ट्रा क्या क्या है? परिवार का टेंशन जो होता नहीं है वो हमने लिया हुआ है, व्यापार का संताप जो होता नहीं है वो हमने लिया हुआ है, बच्चों की चिंता जो होनी नहीं चाहिए वो हमें हो रही है। हम केवल चिंतित बैठे हैं, उस चिंता का समाधान कितने लोग सोच रहे हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। चिंता तो सबको है, मुझे भी है और आपको भी है, लेकिन चिंता का समाधान कितने लोग देख रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चिंता तो है कि बच्चे पढ़ लिख ले, लेकिन उसके लिए समाधान। चिंता तो है कि बड़े होकर बच्चे हमारी सेवा भी करें, लेकिन उस चिंता का समाधान। चिंता है कि बच्चा जैक एंड जिल वेंट अप अ हिल, बाबा बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? यस सर 3 बैग्स। ये गाले, लेकिन क्या चिंतन इस बात का है कि वो इस बात को भी समझे कि जो शास्त्र कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा का मतलब भी जाने वो। क्या ये हम विचार करते हैं कभी? हमने चिंताएं पाल रखी है, हम चिंतन नहीं करते कभी, इसलिए हम परेशान हैं। इतनी भागवत हो रही है, इतने भागीरथ लोग बैठे हैं, रोज भगवान शिव को जल चढ़ रहा है, रोज भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ रहा है, रोज ठाकुर जी को तुलसी अर्पण की जा रही है, रोज घर में धूप कंडे के ऊपर गूगल और घी की धूप दी जा रही है, रोज भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है, रोज संकीर्तन किया जा रहा है, लेकिन हाथ उठाइए कितने लोग चिंता से मुक्त हैं? एक भी नहीं। अब रिटायरमेंट में तो चिंता से मुक्त होना ही। मैं तो ये कथा वृद्धों के लिए है ही नहीं। मैं तो कथा में, वृद्ध तो खुद ही तीर्थ हो गए हैं, अब वृद्ध तो खुद ही भागवत हो गए हैं। अब आपको क्या भागवत सुनाए? आप सब लोग अपने आप में भागवत हैं, आप सब लोग इतने अनुभव हैं कि उस अनुभव से हमारा जीवन चले। ये कथा तो आप और हम लोगों के लिए है, जो युवा पीढ़ी है। भागवत युवा पीढ़ी वालों के लिए है। और भागवत बहुत साइंटिफिक भी है। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे गुरु अभी छोटे गुरु हैं मेरे, पंडित अवधेश भट्ट जी, वो हाइड्रोकार्बन में पीएचडी हैं और वो कर्मकांड के भी विशेषज्ञ हैं। उन्हीं की कृपा से हरिहर सेवा संस्थान ये सन्मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है, और वो विज्ञान की बातें भी बताते हैं कर्मकांड से। और चूंकि यहां पे कुछ मेरे युवा भाई बहन बैठे हैं जो लॉजिक्स की बात करते हैं और फालतू की बातों को छोड़ने की बात कहते हैं,